Hello future fashion designers, welcome to this channel NG Designing and Arts। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का थर्ड चैप्टर दैट इज़ एनालॉजी टेस्ट। ये एनालॉजी टेस्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया उसके थियरी पोर्शन को कि एनालॉजी होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, एनालॉजी से डिफरेंट टाइप्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको आंसर करने का क्या तरीका होता है, क्वेश्चन को समझना कैसे होता है। कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, डिस्कस किया कि एनालॉजी चैप्टर के लिए हमारा जीके अच्छा होना चाहिए। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की फर्स्ट पार्ट पे। आज की क्लास में हम एनालॉजी के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो इन सेम वे एज नेशन इज रिलेटेड टू। स्पोर्ट्स लोगो से रिलेटेड है, वैसे ही नेशन किससे रिलेटेड है इन चारों ऑप्शन में से? तो एनिमल से, एंथम से, रूलर से या एम्बलम से? एम्बलम से रिलेटेड है, तो यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा एम्बलम। सेकंड क्वेश्चन इज आवर इज रिलेटेड टू सेकंड इन सेम वे एज टर्सरी इज रिलेटेड टू। आवर सेकंड से जैसे रिलेटेड है वैसे ही टर्सरी इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है? पहले होता है आवर, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आता है मिनट, उसके बाद थर्ड स्टेप पे आता है सेकंड। तो वैसे ही टर्सरी, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आता है सेकेंडरी, एंड उसके बाद थर्ड स्टेप पे आता है प्राइमरी। तो आवर सेकंड से रिलेटेड है, वैसे ही टर्सरी रिलेटेड होगा प्राइमरी से। तो यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी। फायर इज रिलेटेड टू एसेज इन द सेम वे एज एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू। फायर कैसे रिलेटेड है एसेज से? तो फायर का वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एसेज होता है, कुछ भी जलाने के बाद बचता है उसे हम एसेज बोलते हैं। तो एक्सप्लोजन के बाद क्या बचता है? एक्सप्लोजिव, डेब्रिस, फ्लेम। यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डेब्रिस। म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन सेम वे एज प्रिजन इज रिलेटेड टू। म्यूजियम क्यूरेटर से रिलेटेड है कैसे? वैसे ही प्रिजन किससे रिलेटेड है? तो क्यूरेटर मतलब होता है जो म्यूजियम की देखभाल करता है, मतलब कि म्यूजियम का देखभाल करने वाले को हम बोलते हैं क्यूरेटर। तो प्रिजन के देखभाल करने वाले को क्या बोलते हैं? वार्डन, मॉनिटर, मैनेजर, जेलर। प्रिजन की देखभाल करने वाले को जेलर बोला जाता है। पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन इन सेम वे एज कांग्रेस इज रिलेटेड टू। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से कैसे रिलेटेड है? वैसे ही कांग्रेस किससे रिलेटेड है इनसे? ग्रेट ब्रिटेन का सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो होता है वो होता है पार्लियामेंट। उसी तरह से कांग्रेस किसका सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है? इंडिया का, नीदरलैंड का, जापान का या यूएसए का? यूएसए का है। कांग्रेस यूएसए का सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। वाइट रिलेटेड है पीस से, तो उसी तरह से रेड किससे रिलेटेड होगा? वाइट रिप्रेजेंट करता है पीस को, वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है पीस को। तो रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? रोजेस को, क्लीननेस को, हैटेड को, वायलेंस को। ये मैंने आपको कलर साइकोलॉजी में बताया भी था जब मैंने कलर साइकोलॉजी पढ़ाया है कि रेड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ रेड रिप्रेजेंट करता है वायलेंस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है वायर से, तो वाटर किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी वायर, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, ट्रांसमिट होती है। तो वाटर किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? पाइप, रिवर, बॉटल, जग। बॉटल और जग में पानी होता है, रिवर में भी पानी होता है, फ्लो भी करता है। बट जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सप्लाई होती है वायर के थ्रू, वैसे ही वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे ट्रांसफ़र होता है? पाइप के थ्रू। तो यहाँ पे पाइप ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रीट, लेन, रोड, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रीट लेन से कैसे रिलेटेड है?
वैसे ही रोड किससे रिलेटेड होगा, तो स्ट्रीट और लेन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो रोड इसमें से किससे रिलेटेड है, हाईवे, जंक्शन, फुटपाथ, एवेन्यू। रोड रिलेटेड होता है एवेन्यू से। डॉक्टर, नर्स, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और फॉलोअर। डॉक्टर नर्स से कैसे रिलेटेड है, डॉक्टर नर्स को इंस्ट्रक्ट करती है कि ये करना है वो करना है। वैसे ही फॉलोअर को कौन इंस्ट्रक्ट करता है, तो फॉलोअर को इंस्ट्रक्ट करते हैं लीडर। तो यहाँ पे हो जाएगा लीडर। एडल्ट, बेबी, फ्लावर, क्वेश्चन मार्क। एडल्ट का यंग वन होता है उसे हम बेबी बोलते हैं, तो फ्लावर का यंग वन क्या बोलते हैं, फ्रूट नहीं, सीड नहीं, बटरफ्लाई नहीं, बर्ड। फ्लावर के यंग वन को बर्ड बोलते हैं। एनर्जी, जूल, वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। ये भी मैंने आपको थियरी क्लास में बताया था। डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स को वहाँ हमने कवर किया था कि किसका यूनिट क्या होता है। एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर। एयर कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में, तो वाटर कहाँ होता है, हाइड्रोस्फीयर, इकोस्फीयर, बायोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वाटर होता है। लाइफ, ऑटोबायोग्राफी, विटनेस, क्वेश्चन मार्क। किसी की लाइफ के बारे में हमें ऑटोबायोग्राफी से पता चलता है, तो वैसे ही विटनेस के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, पेपर, एक्सेप्टेंस, ट्रूथ, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है विटनेस के बारे में। नेक्स्ट है डेनिजरेट, डिवैल्यू, अपग्रेड, क्वेश्चन मार्क। ये दोनों सिनोनिम हैं एक दूसरे के, तो वैसे ही अपग्रेड का सिनोनिम कौन सा है इन चारों में से, रिवैल्यू, डिमोट, प्रे या प्रमोट। तो प्रमोट अपग्रेड का सिनोनिम होता है। इंजीनियर, मशीन, डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। इंजीनियर वर्क करता है मशीन के ऊपर, तो डॉक्टर किस पे वर्क करता है, मेडिसिन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, डिजीज़ के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर। बॉडी के ऊपर वर्क करता है डॉक्टर। फिर यहाँ पिरामिड, इजिप्ट, इफिल टावर, क्वेश्चन मार्क। पिरामिड इजिप्ट में है, तो इफिल टावर कहाँ है, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, जापान। फ्रांस में है। रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीथीन, क्वेश्चन मार्क। रेयॉन का रॉ मटेरियल होता है सिंथेटिक फाइबर, तो वैसे ही पॉलीथीन का सिंथेटिक फाइबर कौन सा होगा इन सब में से, रबर, रेक्सीन, आर्टिफिशियल लेदर या पॉलीमर। पॉलीमर होता है रॉ मटेरियल पॉलीथीन का। थियरी क्लास में मैंने बहुत सारे रॉ मटेरियल के बारे में भी बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनहिलेशन, फायर, कैटाक्लिज्म, क्वेश्चन मार्क। एनहिलेशन फायर की वजह से होता है, तो कैटाक्लिज्म किस वजह से होता है, अर्थक्वेक, स्टीम, डिजास्टर, इमरजेंसी। स्टीम और इमरजेंसी तो ऑप्शन नहीं है। डिजास्टर का मतलब ही आपदा ही होता है, और कैटाक्लिज्म का मतलब भी आपदा ही होता है, तो ये सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है कैटाक्लिज्म। एक एनालॉजी दी है एंड ये आपको ऑप्शन दिए हैं, जैसा इसका रिलेशन इससे है, ये कैसे रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, वैसा ही रिलेशन हमें इन ऑप्शन में खोजना है। तो वैसा ही रिलेशन हमें इस ऑप्शन में टिक करना है। टाइम एक प्रेज का सॉन्ग है जो कि रिलीजियस इवेंट्स में गाया जाता है। वैसे ही डर्ज एक ग्रीफ का सॉन्ग है जो कि फ्यूनरल के टाइम गाया जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धिस्ट गैदर होते हैं पगोरा में वर्शिप के लिए, वैसे ही ज्यूस गैदर होते हैं सिनेगॉग में। नेक्स्ट है सेल्स, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, सेल्स का स्टडी साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बारे में हमने थियरी क्लास में भी बात किया था, बहुत सारे मैंने आपको ब्रांच और उनके स्टडीज़ को क्या बोला जाता है ये बताया था। तो वैसे ही कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है यहाँ पे, इंसेक्ट्स की स्टडी को कहा जाता है इंटमोलॉजी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम रिलेशंस एज दैट ऑफ KORC CROK। यहाँ
आप देखिए KORC, इसको पहले दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, KO और RC में, फिर यहाँ से स्टार्ट किया गया है। RC को रिवर्स करके लिख दिया गया है CR और KO को रिवर्स करके लिख दिया गया है OK। तो वैसे ही हमें करना है। यहाँ देखिए BALE को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, BA और LE। LE को यहाँ से पहले हमें स्टार्ट करना है, तो LE को हम लिखेंगे EL, उसके बाद BA को लिख देंगे हम AB। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और को ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल, पणजी, गांधीनगर, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं? तो ये तीनों ही इंडियन स्टेट्स के कैपिटल हैं। तो ऑप्शन में भी ढूंढना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो इंडियन स्टेट का कैपिटल है। तो अमृतसर कैपिटल नहीं है, इलाहाबाद नहीं, बड़ौदा नहीं, पटना कैपिटल है, तो इसे हम करेक्ट कर देंगे। बिहार का कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है युआन, क्याट, लीरा, ये तीनों ही क्या हैं? मैंने आपको ये बताया था थियरी क्लास में, ये करेंसीज हैं डिफरेंट कंट्री की। तो यहाँ पे हमें 3 करेंसी दिया है, वैसे ही हमें इनमें ढूंढना है कि कौन सा करेंसी है। तो दिरहम करेंसी होता है। नेक्स्ट है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। स्कूल के ऊपर होता है कॉलेज, कॉलेज के ऊपर होता है यूनिवर्सिटी। तो वैसे ही हमें ऑप्शन करेक्ट करना है जो कि फर्स्ट हो, फिर उससे ऊपर का हो, फिर उससे ऊपर का हो। ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविज़न नहीं, पपी, डॉग, बीच नहीं, विलेज, सिटी, सबर्ब। यस, विलेज उससे ऊपर होता है सिटी और उससे होता है ऊपर सबर्ब। तो इसको हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ग्रीन, ब्लू, येलो, इनमें क्या रिलेशन है? तो ब्लू और येलो को मिक्स करने से मिलता है ग्रीन। वैसे ही हमें कोई और ऑप्शन ढूंढना है। तो रेड और वाइट को मिक्स करने से मिलता है पिंक। कलर साइकोलॉजी में मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंट कलर्स को क्या क्या मिक्स करने पे कौन सा कलर मिलता है, कलर व्हील में मैंने बताया था। नेक्स्ट है मैगजीन, स्टोरी, आर्टिकल, ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं? तो मैगजीन में स्टोरी और आर्टिकल दोनों होता है। तो वैसे ही हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। टी, मिल्क, शुगर, टी में मिल्क और शुगर दोनों मिक्स होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। FJULBO, यहाँ पे आपको दिया है, इन दोनों का कुछ रिलेशन है, वैसे ही हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन से वैसा ही रिलेशन है जैसा इन दोनों का है। तो क्या दिया है? FJULBOQQ। तो यहाँ देखिए F के पहले 4th पोजीशन पे आता है B, फिर J के बाद 5th पोजीशन पे आता है O, U के पहले 4th पोजीशन पे आता है Q और L के बाद 5th पोजीशन पे आता है Q। तो वैसा ही हमें रिलेशन ढूंढना है, पहले 4 फिर बाद 5 फिर पहले 4 फिर उसके बाद 5। तो L के पहले 4th पोजीशन पे क्या आता है? L के पहले 4th पोजीशन पे आता है H। तो H वाला ऑप्शन देखिए, ये 2 ऑप्शन है। फिर H के बाद 5th पोजीशन पे क्या आता है? M। फिर R के पहले 4th पोजीशन पे क्या होता है? N। फिर X के बाद 5th पोजीशन पे क्या होता है? C। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ दिया है। इन दोनों का कुछ रिलेशन है, वैसे ही हमें बताना है कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जिसका रिलेशन इससे वैसा ही होगा जैसा इन दोनों का पेयर बन रहा है। यहाँ आप देखिए इसको, यहाँ अल्फ़ाबेट में E बिगनिंग से 5th पोजीशन पे आ रहा है और बैक साइड से 5th पोजीशन पे आ रहा है B, वही हमें दिया है। फिर J, तो यहाँ हमें दिया है EB। फिर J और Q को हम चेक करते हैं। बिगनिंग से 10th पोजीशन पे आ रहा है J और बैक साइड से 10th पोजीशन पे क्या आ रहा है? Q, यहाँ है Q। फिर O बिगनिंग से आ रहा है 15 पोजीशन पे और L बैक साइड से आ रहा है 15 पोजीशन पे। फिर T बिगनिंग से आ रहा है 20 पोजीशन पे और यहाँ पे G बैक साइड से आ रहा है 20 पोजीशन पे।
तो वैसे ही हमें चेक करना है। बी बिगनिंग से आता है सेकंड पोजीशन पे, तो बैक साइड से सेकंड पोजीशन पे क्या आता है, जेड वाई आता है, तो यहाँ पे होगा वाई। फिर जी बिगनिंग से आता है 7 पोजीशन पे, बैक साइड से 7 पोजीशन पे क्या आता है, टी आता है, टी है। बिगनिंग से एल कितने पोजीशन पे आता है, 12, तो बैक साइड से 12 पोजीशन पे क्या आ रहा है, ओ। फिर बिगनिंग से क्यू कितने पोजीशन पे आता है, 17, तो बैक साइड से 17 पोजीशन पे क्या आ जा रहा है, जे। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। जो यहाँ बिगनिंग से है वही यहाँ पे बैक साइड से है। वैसे ही हमने इसको भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ए जेड बी वाई ए जेड। वैसे ही हमें इसका एनालॉगस पेयर ढूंढना है। तो यहाँ देखिए, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए, ए जेड और बी वाई। फिर बी वाई को पहले लिखा गया है, फिर ए जेड को लिखा गया है। तो ऐसे इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, बी एक्स और सी डब्ल्यू। पहले सी डब्ल्यू लिखा होगा, फिर बी एक्स लिखा होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है। ये देखिए, EIGSTY यहाँ पे दिया है और इसका हमें बताना है। तो हम इसे लिख के बताते हैं, EIG। इसको हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, HTY। फिर इसको हमें इधर लिख देना है G, इसको हमें इधर लिख देना है और I को ऐसे लिख देना है। वैसे इसके साथ करेंगे, Y को इधर लिख देना है, H को इधर लिख देना है और T को बीच में लिख देना है। ये बन रहा है GIE YTH। वैसे ही हमें इसको करना है। तो आउटपुट को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, आउटपुट। इसको हम इधर लिखेंगे O, इधर हम इसको लिखेंगे और बीच वाले को ऐसे उतार देंगे। फिर T को इधर लिखेंगे, P को इधर लिखेंगे और U को ऐसे उतार देंगे। तो ये बनेगा। ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, ये मैच कर रहा है। मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा और बीच वाले को ऐसे लिख दिया। यहाँ हमें दिया है LUX और इसका रिलेशन दिया है 57। फिर यहाँ डबल कॉलन दिया है और फिर लिखा है SIT का पोजीशन होता है 12, U का पोजीशन होता है 21 और X का पोजीशन होता है 24। तीनों को ही L का पोजीशन होता है 12, U का पोजीशन होता है 21 और X का पोजीशन होता है 24। ऐड करेंगे तो आएगा 57। तो वैसे ही सीट का निकालते हैं। S का पोजीशन होता है 19, I का पोजीशन होता है 9 और T का पोजीशन होता है 20। तो इसको ऐड करिए 48। तो 48 ये ऑप्शन करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, RH और यहाँ दिया है 13। तो R का पोजीशन होता है 18 और H का पोजीशन होता है 8 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो क्या आ जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 13 आ रहा है। तो वैसे ही हमें DP का निकालना है। D का पोजीशन होता है 4 और P का पोजीशन होता है 16। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 4 16 20 डिवाइड बाई 2 10 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है। इसको ये देखिए M/X और ये दिया है 31/42। अब ये तो M का पोजीशन भी नहीं है 31, अल्फ़ाबेट 31 थोड़ा ना होते हैं, 26 होते हैं। M का पोजीशन क्या होता है पता करो। तो हम रिवर्स करके लिखेंगे 31 और X का पोजीशन होता है 24, उसको हम रिवर्स करेंगे तो 42 आ जाएगा। वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। L का पोजीशन होता है 12, तो 12 को उल्टा करेंगे तो 21 और O का पोजीशन होता है 15, 15 को उल्टा करेंगे तो 51, मतलब कि 21/51। ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मिक्स्ड एनालॉजी का क्वेश्चन। यहाँ लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। N का पोजीशन बिगिनिंग से कितना होता है 14 और बैक साइड से N का पोजीशन कितना होता है काउंट करो, 13 पोजीशन होता है। ओके। I का पोजीशन बैक साइड से कितना होता है 18, C का पोजीशन बैक साइड से 24 और E का पोजीशन बैक साइड से 22।
मतलब कि समझ में आ गया। बैक साइड से जो भी इन लेटर्स का पोजीशन है उसी को लिखा है। तो पी का पोजीशन बैक साइड से 11, आर का पोजीशन बैक साइड से 9, आई का पोजीशन बैक साइड से 18, सी का पोजीशन बैक साइड से 24, ई का पोजीशन बैक साइड से 24। ये नंबर आ जा रहा है। ये कौन सा मैच कर रहा है इससे, ये करेक्ट हो जा रहा है। अब इसे देखिए 20:11 और वैसे ही इसका रिलेशन किससे बन रहा है, तो ऑप्शन में देखते हैं 20:11। 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 10 और 10 में हम 1 ऐड करेंगे। 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 10 और 10 में 1 ऐड करेंगे तो आ रहा है 11। तो 102 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 51। 51 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52। ये ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ देखिए 759 क्वेश्चन मार्क। 750, 7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50 आ जाएगा। फिर 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 63 होगा और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा। 42:56 तो 110 का बताना है। 42 को हम लिख सकते हैं 42 = 7 × 6, ओके। और 56 को वैसे ही लिख सकते हैं हम 52 = 7 × 6 + 2 लिख सकते हैं इसको। 87 = 56। ये 56 है। मतलब कि क्या हुआ है, यहाँ पे पहले पोजीशन पे जो है उसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है और जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है उसमें यहाँ पे हमें 2 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो इसको चेक करते हैं हम। 110 को हम लिख सकते हैं 11 × 10। तो इसका होगा जो भी यहाँ पे होगा अभी हमें पता नहीं है। तो 11 × 10 +2 करके करेंगे। यहाँ पे भी जो यहाँ पे है उसमें हमने +2 करके लिखा है। तो ये करने पे क्या आएगा 11 × 12 132 आ जाएगा। 132 ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। यहाँ पे देखिए 9:162 8 क्वेश्चन मार्क। 9 162 से कैसे रिलेटेड है, 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 2 से तो कितना आएगा 162। 9 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 2 से तो कितना आएगा 162। वैसे ही हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और 2 से तो आएगा 128। ये ऑप्शन करेक्ट है। 32 तो क्या लिखेंगे हम 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर तो ये आ जाएगा 9 + 4 13। और 27 को ये आ जा रहा है यहाँ पे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर + 7 स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4 + 49 53। यहाँ पे होगा 53। मतलब कि ये जो दिया है दोनों इसका स्क्वायर करना है फिर इसका स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है तो ये आ जा रहा है। अब ये देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है आपको सेट दिया है 2 14 16। इसमें कुछ रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है, 2 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 14 आएगा। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 16 आएगा। तो वैसे ही देखते हैं 3 में 2 में मल्टीप्लाई कर नहीं, ये तो कम हो जा रहा है। 2 में 7 से नहीं, 4 में 7 से नहीं, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो रहा है और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 24 हो रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे ही मैच कर रहा है। मतलब कि फर्स्ट नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करना है तो सेकंड आ रहा है, फर्स्ट नंबर में 8 से मल्टीप्लाई करना है तो थर्ड नंबर आ रहा है वो। फिर ये देखिए 32 24 8। अगर हम 32 में से 8 माइनस करते हैं तो आएगा 24 और 24 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 8। मतलब कि इसमें से हमें माइनस करना है 8 और इसमें से हमें माइनस करना है 16। ओके, तो वैसे ही हम देखते हैं किसमें ये वर्क कर रहा है।
24 में से माइनस करेंगे 8 को तो आ जा रहा है 16, और 16 में से माइनस करेंगे 16 को तो कितना आएगा 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आप और सभी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका बेवजह का टाइम वेस्ट, इसलिए ज़रूरी है समझाना, वही बता रही हूँ। फिर ये देखिए 832, ये 832 कैसे रिलेटेड है। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 832, अगर 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 -1, तो ये नंबर आ जा रहा है। अब इसको हम करेंगे 3 स्क्वायर -1, 9 -1 8, मतलब कि जो ये थर्ड नंबर है इसको स्क्वायर करके -1 करने पे सेकंड नंबर आ रहा है, सेकंड नंबर का स्क्वायर करके -1 करने पे फर्स्ट नंबर आ रहा है। तो ऐसा ही किस में मैच हो रहा है हमें चेक करना है। 63 को चेक करिए, 63 7 63 83, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 3 स्क्वायर -1 9 -1 8 आ रहा है, हाँ आ जा रहा है। फिर इसको स्क्वायरिंग करेंगे 8 स्क्वायर -1 64 -1 63 आना चाहिए, ये मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सेट दिया है 63 49 35, इनमें क्या रिलेशन है। 63 7 × 9, 63 को हम लिख सकते हैं 7 × 9, 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, और उसके बाद 35 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 5। वैसे ही हमें चेक करना है कौन सा मैच हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई एक नंबर है और इसमें एक बार 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 7 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आने चाहिए, यही हमें सेट ढूंढना है। तो इसको देखते हैं 81 63 43, 81 9 × 9 81 होता है, फिर 9 × 7 करेंगे तो 63, 9 × 5 करेंगे तो 45, ये हो रहा है एक नंबर है, यहाँ पे एक बार 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, 7 से, फिर 5 से। नेक्स्ट है प्रीमीवियल और मेडिवियल। मेडिवियल एक ऐसा स्टेज था जिसमें सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ प्रीमीवियल के साथ, तो वैसा ही हमें ऑप्शन ढूंढना है। इवोल्यूशन और रिविलेशन मैच हो रहा है, इवोल्यूशन और रिविलेशन का भी सेम वैसा ही रिलेशन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकनेस ब्लंट। फ्रैंकनेस और ब्लंट दोनों ही सिनोनिम है, दोनों ही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, तो वैसा ही हमें ऑप्शन में भी ढूंढना है। राइज और अवेक, राइज और अवेक दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब उठना ही होता है। फिर यहाँ देखिए पोर्टिको बिल्डिंग, ये दोनों सिनोनिम्स है, तो वैसे ही है फोर्ट और फोर्ट्रेस, दोनों ही सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन पोएट्री। पोएट्री से हमें क्या मिलता है, इंस्पिरेशन, वैसे ही माइंड से क्या होता है, थॉट आता है। पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों एंटोनिम है, यहाँ पॉवर्टी है और यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, तो वैसे ही हमें एंटोनिम ढूंढना है। इंटेलिजेंस स्टुपिडिटी, इंटेलिजेंस और स्टुपिडिटी दोनों एंटोनिम है। फिर देखिए वाटर ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन होता है क्योंकि इसका केमिकल फार्मूला तो H2O, इसमें ऑक्सीजन है। तो वैसे ही हीलियम नाइट्रोजन, ट्री में प्लांट होता है, फूड में हंगर होता है, साल्ट में सोडियम होता है, हाँ ये करेक्ट है। साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, इसमें सोडियम है Na, यहाँ पे सोडियम है साल्ट में, तो ये करेक्ट हो गया। गीता कुरान, गीता और कुरान दोनों सेम क्लास के हैं, ये दोनों ही हमारे रिलीजियस बुक्स हैं। तो वैसे ही ऑरेंज और मैंगो दोनों सेम क्लास के हैं क्योंकि ये दोनों ही फ्रूट्स हैं। प्लेग एक डिजीज़ है, वैसे ही लार्क एक बर्ड है। कनवास पेंटर, पेंटर क्या किस पे वर्क करता है, कनवास पे, तो वैसे ही स्कल्पचर किस पे वर्क करता है, मार्बल पे। फरी ईर, इन दोनों का ही मतलब होता है क्रोध, रोष, गुस्सा, एंगर, बट ये इससे हाई इंटेंसिटी का वर्ड है, तो वैसे ही हमें कुछ ढूंढना है इसमें। कन्वल्जन स्पाज्म, सेम रिलेशन इन दोनों में भी है। इनकैंडेसेंट ग्लोइंग, इसका मतलब होता है गर्मा गर्म,
कहीं ना कहीं इसका मीनिंग लाइट से भी, ग्लो से भी, लाइट से भी लिया जाता है, क्योंकि हीट की वजह से इसमें से लाइट इमिट होती है, और ग्लोइंग का मतलब भी जो लाइट को इमिट करता हो। तो दोनों सिनोनिम्स है, वैसे ही हमें इसमें ढूंढना है। तो ये हो जाएगा इंडिफैटिगेबल, अनटायरिंग। 7:17, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद आने वाला प्राइम नंबर। इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 7 के बाद 8, 9, 10, 11। 7 के बाद जो भी प्राइम नंबर आ रहा है वो 11 है, तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 77 आ रहा है। वैसे ही हमें सब में चेक करना है। तो 5 के बाद 6 प्राइम नंबर है? नहीं। 6 के बाद 7, हाँ एक प्राइम नंबर है, तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी एनजी डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।